और पाकिस्तान में लड़ाई बंद हो गई। पाकिस्तान ने हमारे देश में हमलावरों को 5 अगस्त को भेजकर ये लड़ाई शुरू की थी। अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है और आप देखना चालू कर चुके हैं लेट्स टॉक अबाउट इट की खास सीरीज पॉलिटिकल लीडर्स। आज हम बात करेंगे देश के दूसरे प्रधानमंत्री की जिन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, जिन्होंने देश को जय जवान जय किसान के नारे पर एक किया, श्री लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्व मध्य रेलवे के इंटर कॉलेज से की, किंतु नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में भाग लेने के लिए उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उन्होंने दलित वर्ग के लिए कई काम किए। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर 1920 को शास्त्री जी ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भाग लिया। आइए जानते हैं कि कैसे लाल बहादुर श्रीवास्तव प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बना। देश में दलितों व हरिजनों की हालत को देखकर शास्त्री जी को अभूतपूर्व क्षति पहुंची। उन्होंने इस वर्ग की ये हालत देखते हुए अपना अंतिम नाम श्रीवास्तव से बदलकर शास्त्री कर लिया। 1947 देश आज़ाद हुआ। लाल किले पे फिर तिरंगा झंडा लहराया। देश की आज़ादी के बाद देश में स्वतंत्र सरकार बनी। शास्त्री जी उस सरकार में उत्तर प्रदेश के विधानसभा सचिव के पद पर पदस्थ हुए। प्रदेश में कई मुख्यमंत्री आए और शास्त्री जी ने सभी सरकारों के साथ बतौर विभागीय मंत्री काम किया। 1951 में शास्त्री जी ऑल इंडियन कांग्रेस के महासचिव बन गए। 1952 में शास्त्री जी को रेल मंत्री और यातायात मंत्री का पद सौंपा गया। 1959 में शास्त्री जी ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रूप में सेवा दी। 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आकस्मिक देहांत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। 9 जून 1964 को शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। 11 जून 1964 को अपने पहले प्रसारण में शास्त्री जी ने कहा, हर राष्ट्र के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह इतिहास के क्रॉस रोड पर खड़ा होता है और उसे किस रास्ते पर जाना चाहिए, लेकिन हमारे लिए कोई कठिनाई या झिझक की आवश्यकता नहीं है। कोई दाएं या बाएं और नहीं, हमारा रास्ता सीधा और स्पष्ट है। सभी के लिए स्वतंत्रता और समृद्धि के साथ घर में एक समाजवादी लोकतंत्र का निर्माण और देशों को साथ विश्व शांति और दोस्ती का रखरखाव करना। 1965 शास्त्री जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल जब भारत पाक युद्ध हो रहा था, जहां उन्होंने भारत का नेतृत्व किया। कच्छ प्रायद्वीप के आधे हिस्से पर दावा करते हुए पाकिस्तानी सेना ने भारत से हमला मोड़ लिया। युद्ध शुरू हुआ। 1 अगस्त 1965 को आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की। जवाब में भारतीय सेना ने घुसपैठियों का जमकर सामना किया और अंततः 23 सितंबर 1965 को भारत की ओर से युद्ध विराम की घोषणा हो गई। युद्ध समाप्त हो गया। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी भारत पाक युद्ध पर शांति संधि करने उज्बेकिस्तान गए और वहां उनकी हत्या कर दी गई। शास्त्री जी के मौत के कारण व हत्या किसने की, इसका पता आज तक नहीं लग पाया। कई आरोपों, कई दावों के बाद मौत का कारण ना पता लगने से इस केस को बंद कर दिया गया। अंत में मैं आपका दोस्त व होस्ट आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक रोचक तथ्यों के साथ। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।